सबसे बड़ी खबर, रेड सी में ईरानी मिसाइलों से अटैक को लेकर अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हुती के साथ आईआरजीसी कुद्स फोर्स की ताकत है। विदेशी जहाजों पर ईरान में ड्रोन से हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। इस बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रेड सी में ईरानी हथियारों से अटैक को लेकर बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन। ईरान मेड हथियारों का हुती कर रहा है इस्तेमाल, ये बड़ी खबर है। हुती के पास ईरानी मिसाइल और ड्रोन है। हुती के हमलों के बीच अमेरिका का ये बहुत बड़ा दावा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स ने हुती के हथियार भंडार भरे हुए हैं और साथ ही खतरे में इंटरनेशनल शिपिंग और नेविगेशन भी है। अमेरिका जिस रिपोर्ट के लिहाज से इस खतरे की बात कर रहा है, आपको बता दूं, यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। और इसी बड़ी खबर के आधार पर बड़ा सवाल, रेड सी से वर्ल्ड वॉर 3 इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि रेड सी पर हमले में अब आपको बता दें ईरान हुती को हथियार दे रहा है। इस खबर की पुष्टि हो जाती है और रेड सी पर हमले में ईरान हुती को लोकेशंस भी बता रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ईरान ने यमन के साथ मिलकर रेड सी में जंग छेड़ दी है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान ने रेड सी में यूएस और यूके को टारगेट करने का फैसला कर लिया है। इन बड़े सवालों के साथ जानिए कि क्या ईरान और नेटो के बीच रेड सी में जंग शुरू हो चुकी है और क्या ईरान को पीछे से रूस का समर्थन हासिल है। सुधाकर सर, आपके पास आ रही हूं इस सवाल और इन फैक्ट्स के साथ कि अगर आज ये एविडेंसेस काफी नहीं है हुती और ईरान की उस कोऑपरेशन को देखते हुए, जहां ईरान कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के इन हालात को फ्यूल करता जा रहा है। सुरभि, बहुत धन्यवाद, आपके शो में आपने इनवाइट किया। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि वेस्ट एशिया में ईरान अपने आप को एक ग्रेट पावर समझता है। काफ़ी समय से ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बड़ा ज़बरदस्त दुश्मनी थी। 1400 साल के बाद चाइना के मध्यस्थ या ब्रोकरेज के वजह से ये दोनों देश के बीच में कुछ तनाव जो है कम हुआ है और डिप्लोमेटिक मिशन एक्सचेंज हुए हैं। आज के दिन में आज अगर आप देखेंगे कि ये मैक्सिकन स्ट्रेटेजिज्म जिसको बोलते हैं कि हर द स्टेक होल्डर दो बंदूक लेके वो दूसरों के शत्रु के तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का दो मेन जो शत्रु या जो अलायंस है वो है हिजबुल्लाह और हमाज। और रेड सी की तरफ जो यमन के बैंक से जो हुतीज की अटैक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का सपोर्ट है। लेकिन कर क्यों रहा है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया में शांति के लिए जो चाइना का हाथ है सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठे लाने में, आज वो स्ट्रेटेजिक राइवलरी में परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका एक सुपर पावर होने के नाते उसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है। तो अमेरिका किसी भी हालत में इलेक्शन ईयर में यह साबित करना चाह रहा है कि चाइना से बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से यह कामयाबी हासिल कर सकता है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड का सक्सेसफुल पीस अकॉर्ड करने में कामयाब होगा और साथ ही ईरान को एक कदम पीछे की तरफ हटा के वो दिखा सकता है। अगर आपकी बात को मैं ये समझूं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए लिए जा रहे फैसले हैं, लेकिन बड़ी खबरें जिस लिहाज से रेड सी और इस पूरे जोन में नजर आ रही है, हुती के खिलाफ जंग लड़ेगा जर्मनी, ये एक और बड़ी खबर है। और रेड सी में ही SM-2 मिसाइलों से अटैक जर्मनी करेगा। अब रेड सी की ओर से रवाना जर्मन फ्रिगेट हेसन को लेकर ही बड़ी खबर आई, जहां लाल सागर में विदेशी जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि रेड सी में हुती के खिलाफ जर्मन पावर को लेकर ही विनोद सर से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने, जहां अमेरिका ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में जर्मनी को लेकर यह खबर इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, इस बीच विल्मेश्वेन नेवी बेस में जर्मन फ्रिगेट रवाना हुई है और हेसन में 240 सैनिक बताए जा रहे हैं। SM-2 घातक मिसाइलों से ये लैस है। 2 अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी हैं। यूरोपीय यूनियन के यूनाफाओ एक्सपाइड मिशन पर जर्मन फ्रिगेट बताई जा रही है। और रेड सी, आपको बता दूं, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए विनोद सर, ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ इसका मिशन है इस पूरे रूट को प्रोटेक्ट करना, या कहीं ना कहीं किसी हद तक इन्हीं मिशंस के जरिए ये इन्हें रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकेंगे?
देखिए, जो रेड सी से क्रूड जा रहा है या माल जो भी एशिया से और मिडिल ईस्ट से जा रहा है, उसका सीधा सीधा असर, इकोनॉमिक असर जो है वो यूरोप और बाकी देशों में, पश्चिमी देशों में पड़ रहा है। राइट। ये एशिया और इंडिया, इन सब देशों में, या चाइना, इनमें रेड सी के ऊपर जो लड़ाई है उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां से हमारा सारा सामान, जो मिडिल ईस्टर्न सामान है इंक्लूडिंग फ्रॉम सऊदीया, कम्स फ्रॉम देयर। ईरानी ऑयल कम्स फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान। सो हमारे लिए ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हूती का ये जो एक्शन है वो भी आप जानते ही, हमने डिस्कस भी किया इस प्रोग्राम में, कि सारा कुछ ईरान सपोर्टेड है। तो हूती का एक्शन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पॉपुलेशन और इजराइल, इनके खिलाफ है। तो इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि रशियन ऑयल की कमी उनको खल रहा है, और किसी तरह ये विंटर उन्होंने निकाला है। इस बार अगर सऊदी ऑयल या मिडिल ईस्टर्न ऑयल या मिडिल ईस्टर्न क्रूड बंद हो जाए, तो बहुत लोग जो पिछले 10-20 साल से फ्री गर्मी का जो आनंद उठा रहे हैं अपने घरों में, स्पेशली इन यूरोप, उनको इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, आज एक्शन जरूरी है। और इसीलिए इस रूट को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो ये जानते हैं कि किस तरीके से एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए नेविगेट करने के लिए ये रूट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इजरायली सेना के विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर बड़ी खबरें भी मिल रही हैं। आपको बता दूं, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की फायरिंग को लेकर खबर है। गाजा में हमास के ठिकानों पर छापेमारी, जहां आईडीएफ ने हमास के दर्जनों ठिकानों को कैसे तबाह किया, तस्वीर देखिए। गाजा में आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड का एक्शन देखिएगा। हमास के ठिकानों पर जबरदस्त फायरिंग हुई। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ की सैकड़ों लेडी ब्रिगेड भी शामिल है और आईडीएफ ने ड्रोन से इंटरसेप्ट कर हमास का घेराव किया। दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमास का घेराव करते हुए ऑपरेशंस को दिया जा रहा है अंजाम, और हमास के ठिकानों पर जबरदस्त फायरिंग की तस्वीर आपने देखी। वहीं ग्राउंड ऑपरेशंस में शामिल आईडीएफ की सैकड़ों लेडी ब्रिगेड्स किस तरीके से हमास का घेराव करते हुए, आईडीएफ ने ड्रोन से इंटरसेप्ट करते हुए हमास का घेराव किया है।